नसीम ने साफ साफ अब्दुल बारी से कह दिया है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बहन तुम्हारा घर बसने देगी। देखो, बात तो बुरी तुम्हें लगेगी, मैं जानती हूँ, लेकिन हकीकत यही है। देखो, उनकी बातों में आके अपना घर खराब मत करो। जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि कैसी बातें कर रही हैं, क्यों आप शमीम बाजी के बारे में इस तरीके का सोच रही हैं। अरे वो बड़ी है और हम सबका भला चाहती है। लेकिन नसीम कहती है कि मैं ही बुरी हूँ और मुझे ही सब बुरा समझ रहे हैं। अब्दुल बारी कहता है कि ऐसे कोई बात नहीं है, अपने दिल से ये वहम निकाल दे। कोई भी आपको बुरा या गलत नहीं कह रहा, बल्कि आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि आपकी जगह अपनी है और उनकी जगह अपनी है, और आप इन सब बातों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इन बातों को समझ रही हैं। देखिए, अपने दिल से सारे वहमों की मान निकाल दीजिए। ये आपका भी घर है और आप जब तक चाहे रह सकते हैं। कोई भी आपको इधर से नहीं निकाल सकता है, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिला वजह टेंशन मत लें और बिला वजह के वहम मत पालिए, क्योंकि शमीम बाजी का इन सब बातों में कोई भी कसूर नहीं है। क्योंकि नसीम समझ चुकी है कि शमीम ने पूरे तरीके से काबू कर रखा है सबको, और कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता, इसलिए वो खामोश हो जाती है। शमीम कहती है कि ये जो तुम हरकतें कर रही हो, सब कुछ, यानी कि अब्दुल बारी के सामने मैं सब कुछ देख रही हूँ और सब कुछ मुझे पता चल रहा है। ये मत समझना कि मुझे कुछ इल्म नहीं है। कश्यप की साइडें ले लेकर तुम मेरे खिलाफ जो कर रही हो सब कुछ, ये भी मैं देख रही हूँ। लेकिन देख लेना कि मेरा भाई सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ ही रहेगा, तुम्हारी तरफ नहीं आने वाला। जिस पर आप देखेंगे कि कश्यप भी काफ़ी परेशान है, और वह नसीम को कहती है कि पता नहीं शमीम बाजी को क्या मसला है, हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। अरे भाई, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन पता नहीं क्यों शमीम बाजी को बिल्कुल भी समझ नहीं आती, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली हरकतें करती हैं, और हर वक्त मेरी ज़िंदगी जीर्ण करने की कोशिश में लगी रहती हैं। कि नसीम से तंग आ चुकी है शमीम, और वो कहती है कि मैं एक पल के लिए भी तुम्हें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर अब्दुल बारी सोचता है कि बिल्कुल ठीक कह रही थी नसीम आपा, कि कभी भी शमीम आपा उसको यहाँ पे नहीं रहने देगी। इस बात को लेके वो काफ़ी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन नसीम रोने चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि देखो अब्दुल बारी, मेरी इस घर में क्या हैसियत है, ये तो तुम्हारे सामने ही है। कई लोग मेरे साथ कैसा सलूक करें, आखिर इनका क्या हक बनता है कि मेरे साथ ये लोग इस तरह का सलूक करें। तुम्हें ही कुछ बोलना होगा और तुम्हें ही कुछ समझाना होगा। इसको सुनकर अब्दुल बारी कहता है कि देखिए शमीम अप्पा, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनका भी घर है, उनका भी पूरा पूरा हक बनता है। इसलिए बेहतर यही है कि बस अब इन्हें हम इधर ही रहने देंगे जब तक उनका दिल चाहेगा। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वो यहाँ पे ही रहेंगी। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि मज़ीद परेशान हो चुकी है शमीम, क्योंकि वो जानती है कि इस नसीम की वजह से काफ़ी गड़बड़ हो रही है। क्योंकि जैसे ही वो कोई ना कोई खिलाफ बात बोलती है, यानी कि वो कश्यप के बारे में कुछ कहती है, तो वो अंदर से उसको टोक देती है और कहती है कि नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं, खुदा आप बस कर दीजिए। आगे कश्यप की ये हालत है और आप ऊपर से अपनी बातें करती जा रही हैं और किस तरह के तमाशे कर रही हैं। कश्यप कहती है कि किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं किसी को इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं देती हूँ। लेकिन आप देखेंगे वो कहती है कि मैं अपने अच्छे बुरे का ध्यान रख सकती हूँ, किसी को मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर शमीम आपा कहती है कि देखो, जो कुछ था वो सच था, यानी कि जो कुछ हुआ बिल्कुल सब कुछ तुम्हारे सामने है। ये बात को जुटलाया नहीं जा सकता। मैं बारहा तुम्हें कह कह के थक गई थी कि देखो, मुझे ख्वाब अच्छा नहीं आया है और तुम्हें अब ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अपनी मर्जी करती चली गई, और देखो अंजाम क्या हुआ। भुगत लो अंजाम, अंजाम तुम्हारे सामने है। जिस पर कश्यप कहती है कि मैं इन सारे अंजाम की खुद जिम्मेदार हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी कुछ कहने की, या किसी को मुझसे कुछ कहने की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। शमीम की तो सुनी गई, क्योंकि शमीम को बहाना मिल चुका है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होगी जब उसको पता चलेगा कि कश्यप की ये हालत हुई है, क्योंकि वो पहले ही मना करती थी और इस चीज़ के खिलाफ थी कि ये कश्यप यूनिवर्सिटी नहीं जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब कहेगी कि इस हर धर्म लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उसने बहुत ही गलत किया है। अब्दुल बारी अब उसको ऐसा जलील करेगा, ऐसा जलील करेगा कि वो याद रखेगी, क्योंकि वो बार बार यही बात कह रहा है कि तुम मेरी बहन की बात नहीं मानती हो, और अगर तुम उसकी बात मानती होती तो आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना होता।
खैर आप देखेंगे कि कशिफ कहती है कि मेरा इन सब चीज़ों में कोई भी कसूर नहीं है। आखिर ये क्या मामला है और क्या कुछ हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर आप लोगों को मेरी वजह से परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत। लेकिन आप देखेंगे कि शमीम को मौका मिल चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि देखो, जो मैं चाहती थी वही हो गया है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। खैर अब देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा कश्यप जो है परेशान है, लेकिन उसकी माँ उसको हौसला देती है और कहती है कि कश्यप तुम परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इन सब चीज़ों में तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। इसलिए इन बातों को लेके परेशान मत होना। जो होना था वो नसीब में था और वही सब कुछ हुआ है। आप देखें जी, कश्यप जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है और वहीं की वहीं अटकी हुई है और कहती है कि मुझे किसी की कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ नसीम का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो घर में बैठ चुकी है तो घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। शमीम आए दिन उसको ज़लील करती रहती है और उसको बातें सुनाती रहती है। इन बातों से आके वो काफ़ी ज़्यादा तंग भी आ चुकी है। लेकिन आप देखेंगे वो अपने भाई के पास आती है और आके कहती है कि देखो, शमीम से साफ साफ तुम कह दो कि तुम्हें हमारे यहाँ पे रहने से कोई भी मसला नहीं है। लेकिन अब्दुल बारी भी कहता है कि बाजी, मुझे यहाँ पर आपके रहने से क्या मसला हो सकता है, कैसी बातें कर रही हैं, आप मेरी बहन हैं, आप जब जी चाहे यहाँ पे आए, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखेंगे नसीम कहती है कि नहीं, ये बातें करने की ज़रूरत और बताने की ज़रूरत तुम्हें यहाँ पर शमीम को है, क्योंकि यहाँ पर शमीम ये सारी बातें नहीं समझ रही हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही हूँ। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कश्यप की माँ, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नया फ़लसफ़ा खुल जाता है और ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है ये लड़की। लेकिन कश्यप को समझाती है कि कश्यप, अपनी चिक-चिक बंद करो, तुम्हारी भी बहुत लंबी ज़ुबान है, तुम्हें अपनी ज़ुबान को थोड़ा अंदर रखना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम जो कुछ कर रही हो तुम्हारी ज़ुबान का किया धरा है। खैर आप देखेंगे कश्यप वाक़ई ही बहुत लंबी ज़ुबान चलाती है, बिल्कुल भी सब्र और तहम्मुल से काम नहीं ले रही है। लेकिन कश्यप अभी भी ज़िद पर अटकी वही, वही की वही सरिये की तरह खड़ी है और कहती है कि मुझे किसी की कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अभी भी अपनी ही मनमानी करूँगी। यानी कि जो कुछ भी है, सारा कुछ सामने आ भी चुका, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होने की कोशिश कर रही है और वो बेकिंग का काम बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट करी है और उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आमदन भी हो रही है, जिसको देख-देख कर वारे न्यारे उसके हो रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है और सोच रही है कि देखो, जो मैं चाहती थी वही हुआ। यानी कि मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है, क्योंकि वो चाहती ही ये थी कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए और ऐसा ही हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं न कहीं सायरा को अपनी बहन की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है और वो कहती है कि देखो कश्यप, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हें बड़े ही हौसले से काम लेना होगा, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि ये सब कुछ करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है और तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन यानी कि नहीं लेनी इन सब बातों की। जो होना था सो हो गया है। लेकिन शमीम आपा भी चैन सुकून से बैठने वाली नहीं है और वो उसको साफ-साफ कह देती है कि मेरी बात याद रखना कि मैं जो चाहती हूँ वही होगा।